सोचो तुम अपना काम कर रहे हो बट अचानक से तुम बैठे ही रह जाते हो, जैसे मन ही नहीं करता, जैसे ब्रेन बंद सा पड़ गया हो या स्विच ऑफ हो गया हो और या फिर हैवी सा फील हो रहा हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ये मोटिवेशन की कमी है एंड इसीलिए तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम खुद से कहते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। मोटिवेशन तो एक चीज है ही, बट उससे पहले आता है CF, कॉग्निटिव फंक्शन। आई नो थोड़ा साइंटिफिक नाम हो गया, बट ये वीडियो साइंटिफिक नहीं है। बट इसके बाद, इस वीडियो के बाद तुम मोटिवेशन वर्ड को भूल जाओगे। तो कॉग्निटिव फंक्शन तुम्हारे ब्रेन का एक प्रोसेस है, जिसका मतलब है तुम्हारा ब्रेन सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, तुम सोचते या समझते हो अपने ब्रेन की वजह से, लोगों को याद रखते हो, भूलते हो अपने ब्रेन की वजह से, बात करते टाइम अपने वर्ड्स एंड रीजन चूज करते हो अपने ब्रेन एंड उसके अंदर इंफॉर्मेशन की वजह से। एंड इस पूरे प्रोसेस को कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, मतलब तुम्हारे ब्रेन का वो काम जो वो डेली करता है। साइन ऑफ वीक कॉग्निटिव फंक्शन। जब कॉग्निटिव फंक्शन वीक होता है तो तुम काफी प्रॉब्लम फेस करोगे, जैसे किसी से बात करते टाइम वर्ड्स हिल जाना या वर्ड्स को भूल जाना एंड फंबल करना, हर चीज में इंटरेस्ट कम हो जाना, मोटिवेशन ना फील करना एंड हमेशा इरिटेटेड फील करना, मेमोरी लॉस या चीजें भूल जाना एक्सेट्रा, ये भी एक बड़ा साइन है। और या फिर तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है बट सारे काम एक साथ सोचते ही तुम अचानक से शट डाउन हो जाते हो, एकदम शांत। ये सब वीक कॉग्निटिव फंक्शन का साइन है। तो मोटिवेशन होना या ना होना, ये सब जुड़ा है एक वीक या स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव फंक्शन से। एंड अगर तुम्हें मोटिवेशन एंड CF के बीच में फर्क जानना है तो समझ लो तुमने कोई काम करने का डिसीजन लिया बट तुम उस काम के प्रति ड्राइव नहीं फील कर पा रहे हो, वो काम करने का तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में तुम्हारा मोटिवेशन कम है बट तुम वो डिसीजन को ही भूल जा रहे हो कि तुम्हें वो करना था। तो यहाँ पे तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हें मोटिवेशन की कमी है। एंड वीक कॉग्निटिव फंक्शन को कॉग्निटिव डिसफंक्शन कहते हैं। तो एक बार तुम ध्यान से चेक कर लो कि तुम्हारे अंदर इससे रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। अभी चेक करो इस वीडियो को बंद करके। एंड अगर तुम्हें इसे फिक्स करना है तो तुम्हें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो बहुत ही बेसिक है एंड इतने मुश्किल नहीं है। नंबर 1, मूव योर बॉडी। अपने ब्रेन एंड बॉडी को मूवमेंट दो, वॉक, रन, डजंट मैटर। इन सब में से कोई भी चूज करके 20 to 30 मिनट्स डेली स्टार्ट करो। इट्स जस्ट व्हेन यू वॉक, व्हेन यू रन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड एक कांस्टेंट फ्लो, एक मूवमेंट में रहता है। इससे ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, साथ में ब्रेन फॉग भी कम होता है। तुम अपने ब्रेन को बहुत ही क्लियर फील करोगे जब तुम इनमें से कोई भी चीज को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे। अगर तुम अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचो तो उन्होंने ये चीजें कभी फेस ही नहीं की, उन्होंने कभी कॉग्निटिव डिसफंक्शन जैसी चीजें फेस ही नहीं किया, क्योंकि दे यूज्ड टू मूव देयर बॉडी। फार्मिंग, हंटिंग, ट्रैवलिंग, ये तुम्हें एंड तुम्हारे माइंड को एक मूवमेंट देता है। नंबर 2, लर्न समथिंग जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो। देखो, अभी तक तुमने डेली अपने माइंड को वो सेम तरीके का रूटीन, वो सेम तरीके की चीजें दी होंगी जिससे वो बोर हो गया होगा। तो जो अब तुम्हें करना है वो ये है कि तुम कुछ नया सीखो जो तुम्हारे अभी के ब्रेन के लिए मुश्किल हो। जैसे तुम कोई भी स्किल चूज कर सकते हो एंड उसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारा स्किल बिल्डिंग भी होगा एंड साथ ही साथ तुम फ्यूचर में अर्निंग भी कर पाओगे। एंड साथ में तुम्हारे ब्रेन को नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। एंड बेस्ट चीज मैं बोलूंगा, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत ही मुश्किल होता है एंड ये काफी पेशेंस एंड प्रैक्टिस डिमांड करता है तुमसे, तब जाके तुम कहीं इंप्रूव कर पाओगे। प्लस जब तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है तब तुम लोगों के बीच बहुत ही अलग लगते हो। बाकी अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई स्किल सीखना है, कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना है बट तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा स्किल सीखना चाहिए, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। नंबर 3, नो फोन फॉर 30 मिनट इन द मॉर्निंग, प्रैक्टिस स्टिलनेस। आजकल के टाइम फोन से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्कूल, वर्क एंड कॉलेज के टाइम बहुत ज्यादा ही काम आता है। बट अगर तुम हर वक्त फोन में रहोगे तो तुम रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड हो जाओगे। उससे भी बाद में तुम्हारा मन रियल वर्ल्ड में नहीं लगेगा। तुम हर जगह अपना फोन निकाल के यूज करने लगोगे, फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली के सामने, वर्क के टाइम। आई एम नॉट सेइंग फोन यूज करना ही बंद कर दो, बट कर दोगे तो बहुत अच्छा है। बट आई एम सेइंग तुम्हें हर जगह अपना फोन लाने की जरूरत नहीं है, जैसे किसी से बात करते टाइम या सुबह उठने के बाद या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में। और या फिर ये सब छोड़कर तुम्हें बस सुबह उठने के बाद 30 मिनट्स तक अपना फोन नहीं यूज करना है। कुछ भी कर लो बट फोन नहीं यूज करना है। नंबर 4, वर्कलोड मैनेज। काफी बार सबने एक ऐसा मोमेंट फील किया है जहाँ पे तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं, लाइक 5 से 6 टास्क बाकी हैं जिन्हें पूरा करना है। बट जैसे ही जब ये सब टास्क तुम्हारे ब्रेन में एक साथ हिट करते हैं तो तुम्हारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है एंड कुछ नहीं करता है। एंड या तो तुम उन सारे टास्क को एक साथ ही सोचने लग जाते हो एंड स्ट्रेस लेने लग जाते हो। लाइक मेरे साथ खुद ऐसा होता है, जब मुझे मेरे वर्क से रिलेटेड कुछ काम करना होता है, बहुत सारा काम करना होता है, प्लस यूट्यूब के वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने होते हैं एंड जिससे चैनल पे कंसिस्टेंट कंटेंट अपलोड हो पाए, तो ये सब एक साथ सोचना काफी ज्यादा ड्रेनिंग होता है। तो जैसे तुम्हारे सामने ये वाला मोमेंट आया तो तुम अपने सारे टास्क को एक बुक में लिखो एंड
एक एक करके एक एक टास्क को पूरा करना स्टार्ट करो, ना कि एक साथ सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि एनर्जी दोनों में जाएगा। इट्स जस्ट उस टास्क को खत्म करने के बाद जब तुम्हें वो पीस मिलेगा, तुम उस पे ध्यान दो, ना कि उस वर्क को करते टाइम जो तुम्हें पेन मिलेगा उस पे। नंबर 5, स्लीप। अगर तुम बहुत वर्क कर रहे हो बट तुम स्लीप नहीं ले रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब तुम स्लीप लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद को क्लीन करता है एंड तुम्हारी बॉडी को रेस्ट देता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, सही से डिसीजन ले पाता है एंड प्रेजेंट फील कर पाता है। एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप सबको लेना ही चाहिए। एंड अगर तुम इससे कम ले रहे हो या इससे ज्यादा ले रहे हो तो तुम अपने कॉग्निटिव फंक्शन को डैमेज कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसका वर्क रात में ही होता है तो ये एक पूरा अलग सिनेरियो है, बट 6 आवर टू 7 आवर्स स्लीप मस्ट है। एंड 8 हो तो बहुत ही अच्छा है, बट 8 आवर से ज्यादा नहीं। ये भी तुम्हें मेमोरी लॉस या फिर इरिटेशन फील करवा सकता है। तो अपने रूटीन के हिसाब से तुम टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो, बट 6 आवर मस्ट है, जिससे ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। एंड मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ये सब पॉइंट में से तुम कुछ उठा सकते हो एंड अपने ब्रेन की हेल्थ को ठीक कर सकते हो। एंड इन सब के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिल्ड अ लाइफ वेयर यू वांट टू वेक अप एवरी डे। तुम्हें तुम्हारे मन की लाइफ कोई बनाकर नहीं देगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। तो हैव दिस माइंडसेट जहाँ पे तुम अपनी लाइफ को खुद बिल्ड करोगे, खुद एडिट करोगे, जहाँ तुम्हें डेली उठने का मन करे, डेली उस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मन करे।